ओ। परिभाषेन्दु शेखर में अब अग्रिम परिभाषा उभय गतिरिह भवति के अवतरण क्रम में लिखा जा रहा है। 9वीं परिभाषा है ये हमारी, उभय गतिरिह भवति। ननु संख्या ग्रहणे बह्वादीनामेव ग्रहणं स्यात् प्रकरणस्याभिधानियामकत्वसिद्धात् कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्यय इति न्यायात्। अस्ति च प्रकृते बह्वादीनां संख्या संजाकृता इति ज्ञानरूपं प्रकरणं न तु लोकप्रसिद्ध्यैकद्वयादीनाम् इत्यत आह। देखिए, व्याकरण शास्त्र में संख्या शब्द दो अर्थों में देखा जाता है। एक तो 1, 2, 3 इत्यादि संख्याओं का वाचक संख्या शब्द, और दूसरा बहुगण वतु डति इत्यादि शब्दों का गुण छपा है, बहुगण वतु डति इत्यादि शब्दों का वाचक संख्या शब्द। इनमें पहला संख्या शब्द अकृत्रिम अर्थ का वाचक है। पहला संख्या शब्द माने जिस संख्या शब्द से हम 1, 2, 3, 4 ये अर्थ लेते हैं वो तो अकृत्रिम वाचक है, क्योंकि लोक में भी संख्या शब्द से 1, 2, 3 का ही ग्रहण होता है, तो इसलिए वो अकृत्रिम है, स्वाभाविक है। और दूसरा, जब हम संख्या शब्द को बोलते हैं और बहु प्रत्यांत, गण प्रत्यांत, बहु शब्दांत, गण शब्दांत और वतु डति प्रत्यांत शब्दों को ग्रहण करते हैं, तो फिर ये संख्या शब्द कृत्रिम है, क्योंकि महर्षि पाणिनि जी के शास्त्र में ही उसको केवल रचा गया है तत्तद शब्दों के लिए, है कि बहु की भी संख्या संज्ञा, बहु शब्दांत नहीं, बहु की संख्या संज्ञा, गण की संख्या संज्ञा, है ना, और वतु डति प्रत्यांतों की संख्या संज्ञा, ये केवल महर्षि पाणिनि जी ने कहा है, तो इसलिए ये कृत्रिम है। क्योंकि यह बहु आदि शब्दों की संख्या संज्ञा पाणिनि सूत्र से की जाती है। अब यहाँ प्रश्न होता है कि संख्या ग्रहणे संख्या पद घटित शास्त्र में सब जगह बहु इत्यादि शब्दों का ही ग्रहण होगा, क्योंकि जो शब्द अनेक अर्थ वाले होते हैं उनका कहाँ पर क्या अर्थ लिया जाए, इस बात के निर्णय के लिए संयोगादिकों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। बहुत सारे हेतु होते हैं अनेकार्थक शब्दों का एक अर्थ निश्चय करने के लिए। ये हेतु इन्होंने नीचे गिनाए हैं 1 नंबर टिप्पणी में, देखिए। संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोधिता, अर्थ प्रकरण, लिंग, अन्य शब्द की सन्निधि, सामर्थ्य, औचिति, देश, काल, व्यक्ति और स्वरादि, ये अभिधा के नियामक हैं। इस अर्थ का वाचक एक श्लोक ही है, कारिका ही है, इन्होंने तो ये सामान्य करके लिख दिया। बाकी जो है इस अर्थ का वाचक एक श्लोक ही है। इसने नहीं दिया हुआ, एक अलग पुस्तक। संयोगादिकों के द्वारा जिस अर्थ में अभिधा नियंत्रित कर दी जाती है, नियत कर दी जाती है, उसी अर्थ का वहाँ बोध होता है। प्रस्तुत स्थल में बहु इत्यादि शब्दों की संख्या संज्ञा की गई है, अतः ज्ञान रूपी प्रकरण के द्वारा अभिधा का नियंत्रण यहाँ बहु इत्यादि शब्दों के लिए ही होगा। जैसे ऐसे समझिए कि वृद्धि एक पारिभाषिक संज्ञा है ना आचार्य के यहाँ पर, तो आचार्य के यहाँ पर वृद्धि से लौकिक अर्थ बढ़ना आदि नहीं लिया जाता, फिर आचार्य ने जो अर्थ निर्धारित किया है आ, ऐ, औ वही लिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से संख्या का भी एक अर्थ लोक प्रसिद्ध है और एक आचार्य के शास्त्र में प्रसिद्ध है, तो आचार्य के शास्त्र में फिर यही बात, ज्ञान प्रकरण से यही बात आती है कि चूँकि आचार्य ने संख्या संज्ञा इनकी की है बहुगण इत्यादियों की, और आचार्य का ही ये शास्त्र है, तो शास्त्र प्रक्रिया में जहाँ जहाँ संख्या शब्द का व्यवहार हो तो वहाँ तो बहुगण वतुडति संख्या इसी को लेना चाहिए फिर, ठीक है। प्रकरण से ये बात सिद्ध होती है, ज्ञान रूपी प्रकरण से। तो इस कारण से इसलिए व्याकरण शास्त्र में संख्या शब्द से सब जगह बहु इत्यादि कृत्रिम संख्या का ही ग्रहण होगा, क्योंकि कृत्रिम और अकृत्रिम के मध्य कृत्रिम का ही ग्रहण होता है, नियम भी है।
परिभाषा भी है ना आपकी निर्णय कराने वाली, कृत्रिमा कृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्य संप्रत्ययः इति न्यायात्। तो इस प्रकार यहाँ लोक प्रसिद्ध 1, 2 आदि संख्याओं का ग्रहण नहीं होगा। इस प्रकार की आशंका होने पर यह परिभाषा बनी कि उभय गतिर इह भवति। शास्त्र में कृत्रिमा कृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्य संप्रत्ययः ये तो है ही है, लेकिन साथ में उभय गतिर इह भवति भी है। यहाँ इह का अर्थ क्या है? व्याकरण शास्त्र। इसलिए व्याकरण शास्त्र में उभय की अर्थात कृत्रिम और अकृत्रिम दोनों की गति अर्थात ज्ञान होता है। दोनों की गति अर्थात ज्ञान होता है। यह उभयावगति व्याख्यान के आधार पर होती है। सामान्य तो नियम यही है, कृत्रिमा कृत्रिमों में कृत्रिम का ग्रहण होगा, उसी में कार्य होगा, लेकिन कहीं कहीं पर उभय अवगति भी होती है। और ये उभय अवगति का आधार किसको मानना चाहिए? व्याख्यान को। इसलिए कहीं पर कृत्रिम, ध्यान दीजिए, उभय का अर्थ जो है क्या कर रहे हैं, कहीं पर कृत्रिम का ग्रहण और कहीं पर अकृत्रिम का ग्रहण और कहीं पर दोनों का ग्रहण। ठीक है, तो संख्याया अतिशदंताया कन, इस सूत्र में अतिशदंताया यह जो निषेध अंश है वही इस परिभाषा का ज्ञापक है। यह सूत्र संख्यावाचक से कन प्रत्यय विधान कर रहा है। स्पष्ट पढ़ाई हुआ है ना, संख्याया कन, संख्यावाची से क्या हो जाए? कन। तो कह रहे हैं कि जब संख्यावाची से कर रहे थे कन, और संख्या आश्चर्य के मत में क्या है? बहु, गण, वतु, प्रत्यांत शब्द और डति प्रत्यांत शब्द, यही संख्यावाचक हैं। तो इनमें से कोई भी ती अंत वाला, शत अंत वाला है नहीं। बहुगण तो साक्षात पता ही चल रहे हैं, जो वतु प्रत्यांत है और डति प्रत्यांत है वो भी ती अंत वाले, शत अंत वाले नहीं है। तो अतिशदंतायाः ये निषेधवाचक पद पढ़ने की आचार्य को आवश्यकता नहीं थी, फिर भी पढ़ रहे हैं। तो उससे पता चलता है कि संख्या से केवल बहुगण वतु डति को नहीं ले रहे, विंशति त्रिंशत चत्वारिंशत आदि का भी ग्रहण हो रहा था, इसलिए मना करने की आवश्यकता पड़ी। 1, 2, 1, द्वि, त्रि इत्यादियों का भी संख्यावाचक, जो लौकिक संख्यावाचक पद हैं उनका भी ग्रहण हो रहा था। इसीलिए अतिशदंतायाः ये निषेध पद पढ़ने की आचार्य को आवश्यकता हुई है। फिर से देख लीजिए, संख्याया अतिशदंतायाः कन, इस सूत्र में अतिशदंतायाः यह जो निषेध अंश है वही इस परिभाषा का ज्ञापक है। यह सूत्र संख्यावाचक से कन प्रत्यय करता है, किंतु ती और शत ये दोनों जिसके अंत में है ऐसे संख्यावाचक से कन प्रत्यय नहीं होता। यदि यहाँ केवल कृत्रिम संख्या का ही ग्रहण किया जाता तो उपर्युक्त निषेध की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती, क्योंकि कृत्रिम संख्या में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसके अंत में सार्थक ती या शत शब्द हो। ऐसी स्थिति में त्यंत और शदंत, ऐसी स्थिति में त्यंत और शदंत के निषेध के लिए किया गया अतिशदंतायाः यह निषेध व्यर्थ होकर इस परिभाषा को ज्ञापित करता है। इसका फल यह हुआ कि कन विधायक उक्त सूत्र में भी उभयावगति के द्वारा विंशति इत्यादि त्यंत शब्द तथा त्रिंशत चत्वारिंशत इत्यादि शदंत शब्द से भी कन प्रत्यय प्राप्त रहेगा। विंशति इत्यादि त्यंत शब्दों से, त्रिंशत चत्वारिंशत इत्यादि शदंत शब्दों से भी कन प्रत्यय प्राप्त रहेगा। उसके निवारण के लिए अतिशदंतायाः यह निषेध सार्थक होता है। तो उभयावगति हुई ना यहाँ पर, माने दोनों अर्थ लिए गए, कृत्रिम भी और अकृत्रिम भी। इसी बात को कह रही हैं नागोजी भट्ट के शब्द हैं। उभय गति इह भवति पर इह को स्पष्ट किया पहले, इह शास्त्रे, इह माने इस व्याकरण शास्त्र में। संख्याया अतिशदंतायाः इति निषेधो अस्या ज्ञापकः। ठीक है, हमने देख लिया किस प्रकार ज्ञापक है। न ही कृत्रिमा संख्या त्यंता शदंता वा अस्ति तेन कर्तरी कर्म व्यतिहारे। ये यहाँ तक ज्ञापक पूरा हो गया कि चूंकि कृत्रिम संख्या कोई त्यंत या शदंत सार्थक है नहीं, अर्थवान ती अंत वाली, अर्थवान शत अंत वाली कोई संख्या है नहीं,
कृत्रिम संख्या में, इसलिए यहाँ अकृत्रिम का भी ग्रहण है। और अकृत्रिम का भी ग्रहण है, अकृत्रिम से भी कन प्रत्यय का विधान संख्या यह कन सूत्र कर रहा है, इसलिए अतिशदंता यह ये निषेध करना सार्थक होता है। ये तो 60वें प्रयोजन हो गया। अन्यत्र प्रयोजन अब आगे दिखा रहे हैं, देखिए अन्यत्र प्रयोजन क्या हुए इस परिभाषा को सिद्ध करने के, उभय गतिरिह भवति को। तो कहते हैं तेन कर्तरि कर्म व्यतिहारे कण्व मेघेभ्यः करणे विप्रतिषिद्धं चानधिकरण वाची इत्यादौ लौकिक क्रिया द्रव्यादि अवगति। कर्तरि कर्म व्यतिहारे में कर्म पारिभाषिक नहीं लिया जाता है, अकृत्रिम ही लिया जाता है। कर्म माने लोक में जैसे हम कहते हैं ना कर्म, कर्म माने क्रिया, ये इसका कर्म है, ये इसकी क्रिया है ना, तुम क्या कर रहे हो। कर्म अर्थ लोग इसके कर्म माने क्रियाएं, इसके कर्म ऐसे हैं माने इसकी क्रियाएं ऐसी हैं, लोक में भी अर्थ होता है ना। तो कर्तरि कर्म व्यतिहारे में हमें वो कर्ता कर्म करण वाला पारिभाषिक कर्म नहीं लेना है, कर्तुरीप्सिततमम कर्म वाला कर्म नहीं लेना है, अकृत्रिम कर्म ही लेना है। तो कैसे सिद्ध होगा, उभय गतिरिह भवति हो गया तो सिद्ध हो जाएगा। और ऐसे ही कण्व मेघेभ्यः करणे, यहाँ पे करण का अर्थ क्रिया लेना है हमें, करणम क्रिया, जैसे गमनम गति ही, ऐसे ही करणम क्रिया, यहाँ पे वो करण नहीं लेना है, साधुतमम करणम वाला करण नहीं लेना है। विप्रतिषिद्धम चानधिकरण वाची, यहाँ पर भी अधिकरण से जो है द्रव्य को ग्रहण करना है, अधिकरण से द्रव्य अर्थ को ग्रहण करना है। तो इत्यादि लौकिक क्रिया द्रव्यादि अवगति, इत्यादि प्रयोगों में लौकिक क्रिया और द्रव्य आदि का ज्ञान सिद्ध हो जाता है। तो अब कह रहे हैं कि आपने तो इसको बहुत व्यापक कर दिया कि शास्त्र में कहीं पर कृत्रिम अर्थ का ग्रहण होता है, कहीं पर अकृत्रिम का और कहीं पर दोनों का। तो तत्र क्व उभयगति ही क्व अकृत्रिमस्यैव क्व कृत्रिमस्यैव इत्यत्र लक्ष्यानुसारी व्याख्यानमेव शरणम। कहाँ पर दोनों अर्थों को लेना है, कहाँ केवल अकृत्रिम को ही लेना है, कहाँ कृत्रिम को ही लेना है, इसमें लक्ष्य के अनुसार व्याख्यान ही शरण है। लक्ष्यानुसारी व्याख्यान कर लेना चाहिए, वही उपाय है। अतएव अम्रेडित शब्देन कृत्रिमस्यैव ग्रहणम न तो विस्तृत मात्रस्य। कह रहे हैं कि इसलिए आम्रेडित शब्द से किसको लिया जाता है, कृत्रिम को ही। ये ऊपर सारे उदाहरण दिखाए थे जहाँ अकृत्रिम का ही लिया जाएगा ग्रहण। जैसे वृद्धि शब्द है, वृद्धि राधेच, वहाँ कृत्रिम का ही ग्रहण लिया जाता है। ठीक है, गुण में आद गुण में भी कृत्रिम का ही ग्रहण है, वैसे ही दिखा रहे हैं। अम्रेडितम तस्य परमाम्रेडितम, तो वहाँ पे पर की ही अम्रेडित संज्ञा करते हैं ना केवल, तो अकृत्रिम अर्थ नहीं, क्षम्यताम, कृत्रिम अर्थ का ही शास्त्र में अम्रेडित संज्ञा होती है, पर वाले की ही होती है। जो 2 3 बार 4 बार बोल दिया तो उस पूरे समुदाय की अम्रेडित संज्ञा नहीं होती है। अतएव अम्रेडित शब्देन कृत्रिमस्यैव ग्रहणम न तु द्विस्त्रिर्घुष्टमात्रस्य, घुष्टमात्रस्य अर्थात उच्चारित मात्रस्य। घुषिर अविशब्द ने धातु है ना आपके, घुषिर अविशब्द। स्पष्टम चेदम संख्या संज्ञा सूत्रे भाष्ये, ये सारी बात जो हमने यहाँ संक्षेप में कही है ये भाष्य में भी संख्या संज्ञा सूत्र पर स्पष्ट है, बहुगणवतुड़ती संख्या सूत्र पर स्पष्ट है। इस व्याकरण शास्त्र में उभय गति होती है, संख्यायातिशदंतायाः इस सूत्र का निषेध अंश इस बात का ज्ञापक है। निषेध अंश माने अतिशदंतायाः ये पद, क्योंकि कृत्रिम संख्या संज्ञा बहुगण आदि शब्दों की होती है, इनमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसके अंत में सार्थक ती या शत शब्द हो। ऐसी स्थिति में त्यंत और शदंत से कन प्रत्यय के निवारण के लिए किया गया अतिशदंतायाः यह निषेध व्यर्थ होकर प्रस्तुत परिभाषा का ज्ञापक होता है। इस प्रकार इस शास्त्र में कृत्रिम और अकृत्रिम दोनों की अवगति का फल यह हुआ कि कर्तरी कर्म व्यतिहारे इस सूत्र में कर्म शब्द से तथा कर्म मेघेभ्यः करणे इस सूत्र के करण शब्द से कारक प्रकरण की कृत्रिम कर्म और करण संज्ञाएं नहीं ली गई, किंतु यहाँ कर्म और करण के द्वारा अकृत्रिम लौकिक क्रिया अर्थ की प्रतीति
अन्यत्र प्रयोजन क्या हो गया, लाभ, कि कर्तरी कर्म व्यतिहारे सूत्र में कणो मेघेभ्यः करणे सूत्र में हमने जो कारक प्रकरण की कृत्रिम कर्म और करण संज्ञाएं हैं वो नहीं ली, अपितु यहाँ कर्म और करण के द्वारा अकृत्रिम लौकिक क्रिया की प्रतीति होती है। इसी प्रकार भी प्रतिषिद्धम चानधिकरणे इस सूत्र में कृत्रिम अधिकरण संज्ञा नहीं ली गई, किंतु अधिकरण शब्द से अकृत्रिम लौकिक द्रव्य की प्रतीति होती है। अब ये प्रश्न होगा कि शास्त्र में हमें कहाँ कृत्रिम को लेना है, कहाँ कृत्रिम को, तो अकृत्रिम उसमें कहाँ कृत्रिम का बोध, कहाँ अकृत्रिम का बोध और कहाँ दोनों का बोध किया जाए, इसका निर्णय लक्ष्यानुसारी भाष्य आदि व्याख्यान के आधार पर ही किया जाता है। इसीलिए आम्रेडित शब्द से तस्य परमाम्रेडितम सूत्र से की गई कृत्रिम आम्रेडित संज्ञा का ही ग्रहण होता है, न कि लौकिक 2-3 बार किए हुए घुष्ट उच्चारित का ग्रहण होता है। इस उपर्युक्त विवेचन से यह भी सिद्ध हो चुका है कि प्रकरण आदि अभिधा के जो नियामक हैं उनके द्वारा कृत्रिम अर्थ में अभिधा का नियंत्रण करना ही कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्य संप्रत्ययः इस न्याय का बीज है। इस संबंध में अन्य मत का उल्लेख करते हुए ग्रंथकार कह रहे हैं, यत्तु संज्ञा शास्त्राणां मशास्त्रेणेन शब्देन एत एव इति नियमार्थत्वं कृत्रिमाकृत्रिम न्यायबीजमिति तन्न तेषाम् अगृहीतशक्तिग्राहकत्वेन विधित्वे संभवति नियमत्वायोगात् सर्वे सर्वार्थवाचकाः इत्यभ्युपगमोऽपि योगिदृष्ट्या नत्वस्मदादिदृष्ट्या विशिष्य सर्वशब्दार्थज्ञानस्याशक्यत्वात् सामान्यज्ञानं तु न बोधोपयोगी इति अन्यत्र निरूपितम्। जो यह कहते हैं कि संज्ञा सूत्र संकेत के ग्राहक होते हैं, किंतु शब्द और अर्थ का शक्ति रूपी संबंध तो सिद्धे शब्दार्थ संबंध है, इस नियम से ही सिद्ध है। ऐसी स्थिति में सिद्ध का अनुवादक होने के कारण संज्ञा सूत्र व्यर्थ होकर के नियम करते हैं कि इस शास्त्र में इस शब्द से ये ही लिए जाएंगे। उदाहरण के लिए वृद्धिरादेश सूत्र नियम करेगा कि इस शास्त्र में वृद्धि शब्द से आ ऐ औ ये 3 वर्ण ही लिए जाएंगे। विधि नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, नियम हो रहा है। ऐसा कोई कहे, ठीक है, ऐसा कोई कहे तो उनके लिए नागोजी भट्ट अपनी बात कहेंगे, नागेश जी आगे। संज्ञा सूत्रों का इस प्रकार का नियम ही कृत्रिमाकृत्रिम न्याय का बीज है। ये अन्य आचार्यों का मत उद्धृत किया जा रहा है, ठीक, क्योंकि वृद्धि रेची सूत्र में कृत्रिम वृद्धि पद बोध्य आदेश लिए गए, न कि वृद्धि का अकृत्रिम अर्थ लिया गया, किंतु यह कथन ठीक नहीं है। तो अन्य आचार्य कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि ये तो ठीक है कि संज्ञा सूत्र संकेत के ग्राहक होते हैं, लेकिन शब्द और अर्थ का तो नित्य संबंध है, सिद्धे शब्दार्थ संबंध है, ठीक है। तो इस कारण से सिद्ध का अनुवादक है ये, वृद्धि का आयो अर्थ पहले से ही था, तो फिर ये सूत्र क्या कर रहा है, वृद्धिरादेश, तो कह रहे हैं कि सिद्ध अर्थ का ही अनुवादक सूत्र है केवल। तो अनुवादक होने के कारण से संज्ञा सूत्र व्यर्थ हो जाता है। विधि तो कर नहीं रहा, अनुवादक है, ठीक है, विधान तो नहीं कर रहा ना नया, ये तो अनुवादक है, अनुवादक है तो व्यर्थ है, फिर अनुवाद करने की क्या आवश्यकता है। तो कह रहे हैं कि नियम कर रहा है, विधि तो सिद्ध है पहले से ही, तो नियम कर रहा है। नियम क्या कर रहा है कि इस शास्त्र में इस शब्द से यही अर्थ लिए जाएंगे, अन्य अर्थ नहीं लिए जाएंगे। तो और संज्ञा सूत्रों का जो ये नियम है इस प्रकार का, यही कृत्रिम न्याय का बीज है, ऐसा ये कुछ आचार्य मान रहे हैं। तो नागेश जी इसके लिए कह रहे हैं कि यह कथन ठीक नहीं है, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि पहले से अगृहीत शक्ति का ग्राहक होने के कारण संज्ञा सूत्रों की अपूर्व विधायकता यदि संभव है तो उन्हें नियमार्थ मानना उचित नहीं है। नागेश जी ऐसा कह रहे हैं कि सिद्धे शब्दार्थ संबंधी तो ठीक है, माना, लेकिन अगर आचार्य
ये सिद्धे शब्दार्थ संबंध है जो शब्द के सूक्ष्म स्तर को जानते हैं, परा स्वरूप को भी जानते हैं, और जो योगी जन हैं उनके लिए तो ठीक है। लेकिन हम और आप क्या बिना आचर्य के वृद्धि राधेच बताए, बिना अदेंग गुण बताए वृद्धि का अर्थ आ ऐ औ, गुण का अर्थ अ ए ओ आदि जान सकते थे क्या? नहीं जान सकते थे ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि पहले से अगृहीत शक्ति के ये ग्राहक हैं। हमारे लिए तो पहले से अगृहीत शक्ति वाले ही है ना। हमने तो वृद्धि शब्द की शक्ति आ ऐ औ में गृहीत नहीं की थी पहले, ठीक है। तो हमारे लिए तो ये संज्ञा सूत्र क्या है? अगृहीत शक्ति के ग्राहक हैं। तो अगृहीत शक्ति का ग्राहक होने के कारण संज्ञा सूत्रों की अपूर्व विधायकता यदि संभव है तो उन्हें नियमार्थक मानना उचित नहीं है। आदेश निरूपित शक्ति वृद्धि शब्द में है। यह वृद्धि रादेश के पहले किसी अन्य प्रकार से हमें ज्ञात नहीं है। इसलिए वृद्धि रादेश सूत्र अपूर्व बात का विधायक होने के कारण विधि नियम संभवे विधि रेव ज्यायान, इस नियम से विधि शास्त्र ही कहा जाएगा, नियम शास्त्र नहीं कहा जाएगा। यदि कहा जाए कि सर्वे सर्वार्थवाचकः, ये नियम है, सारे ही शब्द सारे अर्थों के वाचक होते हैं, सारे शब्द सारे अर्थों को कह सकते हैं। ऐसा होता भी है लोक में। कई बार जो है वो बोल तो रहे पेन दे दो और अर्थ होता है चश्मा दे दो। भाव प्रकरण वहाँ पे शब्द अलग निकल रहा है और वो सामने वाला समझता भी है कि हाँ ये मांग रहे हैं, है ना। कई बार जल्दबाजी में किसी का चश्मा जो है वो ढूंढ रहा है और वो चिल्ला रहा है पेन दे दो, तो भी वो समझता है सामने वाला व्यक्ति कि ये पेन नहीं मांग रहे, चश्मा ही मांग रहे हैं अपना। ऐसे होता है ना। सर्वे सर्वार्थवाचकः। और वैसे भी इसको अलग दृष्टि से देखिए, अध्यात्म की दृष्टि से, तो बहुत सारे लोग जो है वो अन्य किसी शब्द का उच्चारण नहीं करते। ऐसी घटनाएं जो है वो अभी भी बहुत पुरानी बात नहीं है। एक प्रभुदत्त ब्रह्मचारी नाम के बहुत विशिष्ट महापुरुष हुए, तो उन्होंने जो है वो 1 वर्ष का इसी प्रकार का कुछ अनुष्ठान किया था। भगवान नाम ही लेते थे, अब सीताराम लेते थे या और कुछ, ये मुझे पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन वो अपने सारे व्यवहार उसी से कर लेते थे। विद्यार्थी को डांटना हो तो भी सीताराम, और किसी को बुलाना हो तो भी सारे ही व्यवहार। तो कैसे हो गया फिर? इसका मतलब सर्वे सर्वार्थ वाचकाः भवन्ति। लेकिन सामान्य मनुष्यों के लिए नियम नहीं है, ये इस प्रकार का व्यवहार नहीं हो सकता, नहीं तो समझ ही नहीं आएगी आधी बात, है ना। आधी क्या, पूरी 99% समझ में नहीं आएगी, और फिर उसको समझने के लिए अलग प्रयास करते रहना पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यदि ये नियम है तो है वस्तुतः सर्वे सर्वार्थवाचकाः, ये वास्तविक बात है, लेकिन ये किसकी दृष्टि से है? इति अभ्युपगमोपि योगी दृष्टिया, ये भी योगी जनों की दृष्टि से है, न तो अस्मदादि दृष्टिया, ये हमारी दृष्टि से नहीं है। इसी को लिख रहे हैं, देखिए। यदि कहा जाए कि सर्वे सर्वार्थवाचका, इस नियम से वृद्धि, संख्या इत्यादि संज्ञा शब्दों में आदेश निरूपित तथा बहुगणादि निरूपित शक्ति सिद्ध है। सर्वे सर्वार्थवाचका मानेंगे तो जो हम पहले कह रहे थे कि वृद्धि शब्द में आदेश निरूपित शक्ति का हमें पता नहीं है, तो कह रहे हैं कि शक्ति सिद्ध तो है ना सर्वे सर्वार्थवाचका के अनुसार। जब सब अर्थ के वाचक हैं तो वृद्धि भी आदेश का भी वाचक है, गुण भी जो है वो अदेंग का वाचक है। तो वृद्धि और संख्या इत्यादि संज्ञा शब्दों में आदेश निरूपित तथा बहुगण आदि निरूपित शक्ति सिद्ध है। इसलिए संज्ञा सूत्रों की व्यर्थता तथा उनके द्वारा इस शास्त्र में इस शब्द से यही अर्थ लिया जाए, यह ज्ञापन उचित ही है तथा यही ज्ञापन कृत्रिम न्याय का बीज है। यह कथन भी ठीक ही है, ऐसा कोई आचार्य कहें सर्वे सर्वार्थवाचकाः इसको आधार बनाकर, तो फिर नागेश कह रहे हैं कि नहीं, यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि सर्वे सर्वार्थवाचकाः यह नियम योगियों के लिए संभव है। उन्हीं को योग दृष्टि से शब्द और अर्थ उभयविध परा का प्रत्यक्ष होता है। शब्द का एक स्वरूप परा है ना, जो सबसे सूक्ष्म स्वरूप। परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, वाणी के 4 स्वरूप है ना, तो हम वैखरी से परिचित हैं, मध्यमा और पश्यन्ति परा, ये हमारी दृष्टि से ओझल रहते हैं। लेकिन योगी जनों की दृष्टि में परा शब्द का स्वरूप भी स्पष्ट होता है, तो उन्हीं के लिए सर्वे सर्वार्थवाचकाः ये सिद्ध बात है, हमारे लिए नहीं।
सर्वे सर्वार्थवाच का यह नियम योगियों के लिए संभव है। उन्हीं को योग दृष्टि से शब्द और अर्थ उभयविध परा का प्रत्यक्ष होता है। हम लोगों की दृष्टि से यह बात संभव नहीं है, क्योंकि हम लोगों को न तो सारे शब्दों का ज्ञान है और न सारे अर्थों का। यदि कहा जाए कि हम लोगों को विशेष रूप से शब्द और अर्थ का ज्ञान यद्यपि नहीं है, किंतु सामान्य रूप से तो यह विदित ही है कि सारे शब्द सारे अर्थों के वाचक होते हैं, तो यह कथन भी अकिंचित कर है। माने इस कथन से कुछ सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि सामान्य ज्ञान विशेष रूप से बोध का उपयोगी नहीं हो सकता। यह बात अन्यत्र निरूपित है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने दिखाया है कि कृत्रिमयोः कृत्रिमस्यैव ग्रहणम, ये जो परिभाषा है, इसका बीज, इसका कारण संज्ञा सूत्रों का नियमन, संज्ञा सूत्रों की नियम रूपता नहीं है। कोई आचार्य ऐसा कह रहे हैं ना कि संज्ञा सूत्रों की नियम रूपता, कि संज्ञा सूत्र नियम कर रहे हैं कि वृद्धि राधेच नियम कर रहा है कि वृद्धि से आ आई औ का ही ग्रहण होगा। यही कृत्रिमयोः कृत्रिमस्यैव ग्रहणम का बीज है, कारण है। कुछ आचार्य ऐसा कह रहे हैं, तो उसको नागेश जी ने खंडन किया है। और ऊपर लिखा ही है कि कृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्य संप्रत्ययः, इस न्याय का बीज क्या है? इस न्याय का बीज यही है कि जो ये हेतु बताए थे ना, संयोग विप्रयोग साहचर्य विरोधिता अर्थ प्रकरण आदि, ये अभिधा के नियामक है। तो लिखा है ना 34 पृष्ठ पर सबसे ऊपर वाली पंक्ति में ही देखो, इस उपर्युक्त विवेचन से यह भी सिद्ध हो चुका है कि प्रकरण आदि अभिधा के नियामकों द्वारा कृत्रिम अर्थ में अभिधा का नियंत्रण करना। जब प्रकरण आदि कारण अभिधा को कृत्रिम अर्थ में नियंत्रित करें, तो उसी को आधार बना करके ये परिभाषा प्रस्तुत हुई है, कृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्य संप्रत्ययः। इस परिभाषा में पीछे हेतु ये नहीं है कि चूंकि संज्ञा सूत्र नियम सूत्र है इसलिए ये परिभाषा ज्ञापित हो रही है, ऐसा नहीं। ठीक है, इस परिभाषा में हेतु क्या है कि जब प्रकरण आदि अभिधा के नियामक हेतु उस अभिधा शक्ति को, शब्द की अभिधा शक्ति को कृत्रिम अर्थ में ही नियमित कर देते हैं, तो उसको आधार बना करके ये बात कही गई है, कृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्ये संप्रत्ययः। ठीक हो गया। इस संस्कृतांश को दोबारा एक बार केवल मूल को देख लीजिए, भूमिका से लेकर के सारा। ननु संख्या ग्रहणे बहुवादिनामेव ग्रहणम स्यात्, संख्या ग्रहण में बहु आदियों का ही ग्रहण होगा। प्रकरणस्य अभिधा नियामकत्व सिद्धात्, प्रकरण के अभिधा नियामक होने से प्रकरण यहाँ पे अभिधा का नियामक बन जाएगा। अभिधा शक्ति से संख्या 1 2 3 अर्थ को भी कह रहा था ना, लेकिन प्रकरण नियामक बन गया। प्रकरण क्या है? व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया, यही प्रकरण है। तो इस प्रकरण के कारण से फिर संख्या का अर्थ बहुगण वतुडति ही लिया जाएगा। प्रकरणस्य अभिधा नियामकत्व सिद्धात् कृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्य संप्रत्ययः इति न्यायात्। अस्ति च प्रकृते बहुवादीनां संख्या संजाकृता इति ज्ञान रूपम प्रकरणम। प्रकरण क्या है तो बता दिया कि प्रकृत शास्त्र में बहु आदियों की संख्या संज्ञा की हुई है, यही ज्ञान रूपी प्रकरण है। न तो लोक प्रसिद्ध्यैक द्व्यादीनाम इत्यतः, लोक प्रसिद्ध जो एक द्वि आदि संख्या शब्द हैं उनका यहाँ ग्रहण नहीं हो पाएगा, चाहिए तो कि हो जाए। ठीक है, चाहिए तो कि हो जाए, तो इसलिए कहते हैं कि उभय गतिर्यः भवति। इह शास्त्रे संख्याया अतिशदन्तायाः इति निषेधोऽस्या ज्ञापकः, न हि कृत्रिमा संख्यात्यन्ता शदन्ता वा अस्ति। तेन कर्तरि कर्मव्यतिहारे कर्ममेघेभ्यः करणे विप्रतिषिद्धं चानधिकरण इत्यादौ लौकिकक्रिया द्रव्यादि अवगतिः। तत्र क्व उभयगतिः क्व अकृत्रिमस्यैव क्व कृत्रिमस्यैव इत्यत्र लक्ष्यानुसारि व्याख्यानमेव शरणम्। अतएव आम्रेडितशब्देन कृत्रिमस्यैव ग्रहणं न तु द्विस्त्रिर्घुष्टमात्रस्य स्पष्टं चेदं संख्या संज्ञासूत्रे भाष्ये।
यत्तु संज्ञाशास्त्राणां मच्छास्त्रेणेन शब्देन एत एवेति नियमार्थत्वं कृत्रिमाकृत्रिमन्यायबीजमिति तन्न। तेषाम् अगृहीतशक्तिग्राहकत्वेन विधित्वे सम्भवति नियमत्व अयोगात्। यत्तु संज्ञाशास्त्राणां मच्छास्त्रे अनेन शब्देन एते एव इति नियमार्थत्वं कृत्रिमाकृत्रिमन्यायबीजम् इति कथयन्ति तन्न। तेषाम् अगृहीतशक्तिग्राहकत्वेन विधित्वे सम्भवति। तेषां केषां संज्ञासूत्राणां तेषां संज्ञासूत्राणाम् अगृहीतशक्तिग्राहकत्वेन विधित्वे सम्भवति नियमत्व अयोगात्। सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति अभ्युपगमोऽपि योगिदृष्ट्या न तु अस्मदादिदृष्ट्या। विशिष्य सर्वशब्दार्थज्ञानस्य अशक्यत्वात् सामान्यज्ञानं तु न बोधोपयोगी इति अन्यत्र निरूपितम्। तो इस प्रकार से ये परिभाषा पूर्ण हो गई। एक परिभाषा और पढ़ लेते हैं। देखिए, व्याकरण शास्त्र में इत संज्ञा पूर्व उपस्थित होती है, इसलिए उससे संबंधित परिभाषा का उपक्रम करते हुए लिखा जाता है। व्याकरण शास्त्र में इत संज्ञा पूर्व उपस्थित होती है, इसलिए उससे संबंधित परिभाषा का उपक्रम करते हुए लिखा जाता है। नन्वध्येता शायिता इत्यादौ इंग शींगोर्गित्वात् गुण निषेधः स्यात् अत आह। अधिपूर्वक इंग धातु से त्रिच प्रत्यय करके सार्वधातुक आर्धातुकयोः सूत्र से गुण करके अध्येता प्रयोग तथा शिंग धातु से त्रिच प्रत्यय और आर्धातुक इट गुण अयादेश करके शयिता प्रयोग बनते हैं। तो ऊपर शायिता गलत हो गया था, एक आकार की मात्रा। अध्येता शायिता लिखा है ना, शयिता कीजिए उसको। शिंग धातु से त्रिच प्रत्यय आर्धातुक इट गुण अयादेश करके शयिता प्रयोग बनता है। यहाँ शंका होती है कि इंग और शींग ये दोनों धातुएं गित है, इसलिए किंगिति च सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा, इसलिए उक्त प्रयोगों की सिद्धि नहीं होगी। अतः यह परिभाषा बनाई गई। शींग और इंग दोनों गित है ना, और दोनों को गुण दिखा रहे हैं प्रक्रिया में। अधिपूर्वक इंग को गुण करके ए, फिर अय, ठीक है, और अधि के साथ फिर जो है वो नहीं, इंग को गुण होके ए और आगे त्रिच है तो अय आदेश तो नहीं होगा, एता बना, और अधि के साथ ही कोई अणची होकर के क्या बन गया, अध्येता। और इसी तरह से शिंग इट त्रिच है, तो शिंग को गुण होके शे और फिर अयादेश होके शय शयिता, ऐसा प्रयोग बन रहा है। और समस्या क्या हो रही है कि ये दोनों धातुएं तो गित है, तो आपने गुण कैसे कर लिया। गुण का तो किंगिति च से निषेध हो जाना चाहिए था। कार्यम अनुभवन ही कार्य निमित्ततया नाश्रीयते। जिसके स्थान पर कार्य किया जाता है वह कार्य का अनुभवन करने वाला कार्य, वह कार्य का अनुभव करने वाला कार्य उस कार्य का निमित्त नहीं होता। जिसके स्थान पर कार्य किया जाए वह कार्य का अनुभव करने वाला कार्य उस कार्य का निमित्त नहीं बन सकता। इंग और शींग धातु गुण रूपी धातुएं ये गुण रूपी कार्य का अनुभव करने वाले कार्य हैं, इसलिए गुण के निमित्त के रूप में इनका आश्रयण नहीं होगा। और जब गुण के निमित्त के रूप में इनका आश्रयण नहीं है तो गुण निषेधक के निमित्त के रूप में भी इनका आश्रयण नहीं होगा। इसलिए किंगिति च सूत्र से यहाँ पर गुण का निषेध नहीं होगा। अतः प्रयुक्त प्रयोगों की सिद्धि में कोई बाधा नहीं है। अध्येता में किससे गुण करते हो? सार्वधातुक आर्धातुकयोः। और शींग में सार्वधातुक आर्धातुकयोः। आगे देखिए विमर्श। जब अब इस परिभाषा के अवतरण पर कुछ आवश्यक विचार किया जा रहा है। असतिवादिके सर्वासां सप्तमी नाम औपश्लेषिका अधिकरण बोधकत्वम
ऐसा एक नियम है। क्या नियम है? असति बाधके सर्वासाम सप्तमी नाम औपश्लेषिकाधिकरण बोधकत्वम। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई बाधक ना हो, बाधक हेतु ना हो, तो सभी सप्तम्यंत पद औपश्लेषिक अधिकरण के बोधक होते हैं। ऐसी स्थिति में किंगिति च सूत्र की सप्तमी भी औपश्लेषिका अधिकरण की बोधिका होगी। इसलिए तस्मिन् नीति सूत्र की सहायता से इसका अर्थ इस प्रकार होगा कि कित गित प्रत्यय से अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इक के स्थान पर गुण वृद्धि ना हो। इसका परिणाम यह होगा कि अध्येता शयिता प्रयोगों में कित गित प्रत्ययाव अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इक को गुण न होने के कारण निषेध सूत्र की प्राप्ति ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहाँ कित गित प्रत्यय अव्यवहित पूर्व कहाँ है? वहाँ तो शींग धातु का ग देख रहे हो आप, इंग धातु का ग देख रहे हैं, है ना। और किंगिति में तो कह रहे हैं कि जो नियम है सब जगह सप्तमी कैसी सप्तमी माननी चाहिए? सामान्य रूप से औपश्लेषिक अधिकरण की बोधिका सप्तमी माननी चाहिए, सब जगह सप्तमी। यदि कोई विशेष हेतु है तो इस अर्थ को बाद के कोई अन्य अर्थ आ सकता है सप्तमी का, लेकिन सामान्य रूप से सप्तमी का अर्थ क्या है? औपश्लेषिक अधिकरण। औपश्लेषिक का मतलब होता है जहाँ एक दूसरे से चिपका हुआ हो, जैसे ये इससे पेन इस पे रखा है तो ये इसका औपश्लेषिक अधिकरण है, उपश्लेष हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से किंगिति ये सप्तम्यंत पद है और औपश्लेषिक अधिकरण मानेंगे तो अर्थ क्या होगा? कित गित गित प्रत्यय से जो अव्यवहित पूर्व इक है उसको गुण निषेध हो जाता है यदि उसको प्राप्त है तो। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल उपश्लेष होना चाहिए कित गित गित प्रत्यय का और इस इक का जिसको गुण प्राप्त है, तभी वो इक को मना करेगा। तो ऐसा तो स्थिति है ही नहीं यहाँ पर, अध्येता शयिता में ऐसी स्थिति है ही नहीं। तो इसका परिणाम यह होगा कि अध्येता शयिता में समझ आया ऐसी स्थिति क्यों नहीं है भाई? अधि इंग और त्रिच, तो प्रत्यय कैसा होना चाहिए था? कित गित आदि, वो तो है नहीं। जो ग है वो प्रत्यय नहीं है, तो ये अर्थ घटा नहीं ना, जो अर्थ यहाँ किंगिति का दिखा रहे हैं औपश्लेषिक अधिकरण मान करके। कित गित प्रत्यय से अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इक के स्थान पर गुण वृद्धि ना हो, ये अर्थ बनेगा किंगिति च का। और ये स्थिति यहाँ पर अध्येता शयिता में घटित ही नहीं हो रही है। तो इसका परिणाम यह होगा कि अध्येता शयिता प्रयोगों में कित गित प्रत्यया अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इक को गुण न होने के कारण निषेध सूत्र की प्राप्ति ही नहीं है। इसलिए उक्त दोनों प्रयोगों में गुण स्वयं सिद्ध है। ठीक है, गुण स्वयं सिद्ध है, तो फिर इसलिए उपर्युक्त अवतरण असंगत है। ऐसा कोई कहे कि आप ये जो भूमिका बना रहे हो ना कि अध्येता शयिता इत्यादि में इंग शिंग धातुओं के गित होने के कारण गुण निषेध होने लगेगा, इसलिए आचार्य ने कहा है कार्यम अनुभवन ही कार्य निमित्त तया नाश्रियते। तो इंग और शिंग के गित होने के कारण गुण निषेध होने लगेगा, ये भूमिका ही असंगत है। इसलिए उपर्युक्त अवतरण असंगत है और परिभाषा अनावश्यक है। आज कौन तबला बजाने लग गया यहाँ पर इस समय? हाँ बोल दीजिए इनको कि थोड़ी देर रुक जाओ भाई। इसलिए उपर्युक्त अवतरण असंगत है और परिभाषा अनावश्यक है। परिभाषा के संबंध में ऐसी आशंका होने पर परिभाषा के पक्षधरों की ओर से कहा जाता है कि किंगिति च सूत्र का ऐसा अर्थ करेंगे तो रो रवीति कवयति ये प्रयोग नहीं बनेंगे। परिभाषा के संबंध में ऐसी आशंका होने पर परिभाषा के जो पक्षधर आचार्य हैं उनकी ओर से कहा जाता है कि किंगिति च सूत्र का यदि ऐसा अर्थ करोगे जैसा अभी करके दिखाया कि क्या अर्थ विशिष्ट किया है? कित गित प्रत्यय से अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इक के स्थान पर गुण वृद्धि ना हो, ऐसा अर्थ करेंगे तो रो रवीति कवयति ये प्रयोग नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? देखिए, अतिशयेन पुनः पुनः वा रोति, इस विग्रह में रू धातु से यंग प्रत्यय और उसका लुक करके रो रवीति प्रयोग बनता है। इसी प्रकार कवि रिव आचरति, इस विग्रह में कवि शब्द से किप प्रत्यय करके
कवि और फिर आगे शप्तिप करके कवयति गुण करके अयादेश करके कवयति बनाया। रो रवीति सिद्धि आप कई बार कर चुके हो। रू यंग था ना, दीर्घ हो गया यंग के परे रहते, अकृत सार्ध धातु का और दीर्घ, और फिर द्विवचन हो गया, और फिर अभ्यास में गुण हो गया। गुणो यंग लुको सूत्र है ना आपका, तो रो रूय धातु बनी, फिर यंगोची च सूत्र से यंग का लुक हो गया, रो रू धातु बनी। आगे शप्तिप है, शप का तो लुक हो गया, क्यों? यंग लुक की चरकरित संज्ञा होती है ना, और चरकरित अदादी गण में पढ़ा हुआ है, तो शप का तो लुक हो गया। ठीक है, तो क्या शेष रहा? रोरू और ईति। ठीक है, ई कहाँ से आया इसमें? वो है ना आपका अस्ति सिचो प्रत्यय प्रकरण में है ना, यंगोवा सूत्र से। ध्रुव ईट से ईट आ रहा है यंगोवा सूत्र में अनुवृत्त होकर के, तो जिस पक्ष में ईट हुआ, यंग से उत्तर हलादी सार्वधातुक को, यंग से उत्तर हलादी पित्त सार्वधातुक को ईटागम, तो जिस पक्ष में ईट हुआ रो रू ईति। ठीक है, इस ईति के परे रहते रो रू को गुण होकर के रो रो ईति, और फिर अवादेश होकर के रो रवीति, ये प्रयोग बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, ये कुछ आचार्य जो किंगिति जो इस परिभाषा के पक्षधर हैं, वो कह रहे हैं कि किंगिति च का ऐसा अर्थ यदि आप करोगे तो रो रवीति कवयति प्रयोग नहीं बनेंगे। अतिशयन पुनः पुनः वारौती इस विग्रह में रू धातु से, रू शब्द धातु से यंग प्रत्यय और उसका लुक करके रो रवीति प्रयोग बनता है। इसी प्रकार कवि रिवाचरति इस विग्रह में कवि शब्द से क्विप प्रत्यय करके क्विप का सर्वपाहरी लोप हो जाएगा, कवि धातु बनेगी। क्विबंत धातु संज्ञक होते हैं ना, तो धातु बन गई, आगे शक्ति पा जाएंगे, गुण आदेश करके कवयति प्रयोग बनता है। कह रहे हैं कि यहाँ क्यों नहीं बन पाएगा? यहाँ प्रत्यय लक्षण के द्वारा यंग और क्विप बुद्धि होगी। ठीक है, पहले तो सामान्य प्रक्रिया दिखा दी कि कैसे बनाते हैं रो रवीति और कवयति। अब कह रहे हैं कि किंगिति च का जैसा आप अर्थ कर रहे हो वैसा करोगे तो ये प्रयोग नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? वो हेतु बता रहे हैं कि यहाँ प्रत्यय लक्षण के द्वारा यंग और क्विप बुद्धि होगी। रो रवीति में यंग दिखेगा जो लुप्त हो चुका है जिसका, और कवयति में क्विप जिसका सर्वपाहरी लोप हुआ है वो दिखेगा। प्रत्यय लक्षण के द्वारा तो उनकी बुद्धि हो ही सकती है ना, उनका ज्ञान हो सकता है। यंग और क्विप बुद्धि होगी प्रत्यय लक्षण के द्वारा, जिससे तद अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इक को गुण का निषेध हो जाएगा। यंग गित है, क्विप कित है। ठीक है, आपने जो गुण करके बनाया ना रो रवीति, वो बीच में यंग दिखेगा और वो किंगिति च का अर्थ भी घट रहा है जो आपने किया तदानुसार। कित गित गित प्रत्यय और उससे ठीक अव्यवहित पूर्व में इक को गुण प्राप्त है। ऐसी स्थिति है ना दोनों में, तो दोनों जगह गुण का मना हो जाएगा, और मना हो जाएगा तो प्रयोग नहीं बनेंगे। तो इसलिए किंगिति च सूत्र पर वार्तिककार ने कहा तन निमित्त ग्रहणम कर्तव्यम, कि यहाँ पर किंगिति में हमें सप्तमी औपश्लेषिक अधिकरण अर्थ वाली लेनी नहीं है। यहाँ पे कौन सी सप्तमी लेनी है? निमित्त सप्तमी लेनी है। तन निमित्त ग्रहणम कर्तव्यम, किंगित प्रत्ययों के निमित्त से गुण वृद्धि प्राप्त हो इक को तो वो निषिद्ध हो जाती है। अब किंगित प्रत्ययों के निमित्त से नहीं कर रहे हैं ना हम, रो रवीति में जो गुण कर रहे हैं वो ईति को निमित्त बना के कर रहे हैं, यंग को निमित्त बना के थोड़े कर रहे हैं। यंग के निमित्त से कर रहे होते तो वो तो निषिद्ध हो ही गया। पहले यंग के निमित्त से जो गुण प्राप्त था वो तो निषिद्ध हो गया। अब हम ईति, ये जो तिप प्रत्यय है और इट आगम है, उसको इस ईति प्रत्यय को निमित्त बना करके गुण कर रहे हैं। और ये गुण जो है वो ईति तो कित गित आदि है नहीं, कित गित गित नहीं है ना, तो कित गित गित प्रत्यय के निमित्त से इक को गुण नहीं पा रहा है, तो इसलिए किंगिति च सूत्र निषेध भी नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक इसी तरह से कवि शप्तिप, यहाँ पे हम शब्द को निमित्त बना करके गुण कर रहे हैं कवि को। कवि के बाद जो क्विप था उसको बना करके थोड़े कर रहे हैं, उसको बना करके जो कर रहे थे वो तो किंगिति च से मना हो ही गया।
अब तो शब्द को निमित्त बना करके कर रहे हैं, इसलिए किंगिति च निषेध नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए किंगिति च सूत्र पर वार्तिककार ने कहा तन निमित्त ग्रहणम कर्तव्यम, अर्थात गित कित और गित निमित्तक एक लक्षण गुण वृद्धि का निषेध किया जाता है। इसका फल यह होगा कि रो रवीति कवयति प्रयोगों में गुण का निमित्त तिप प्रत्यय है, न कि यंग और क्विप, इसलिए यहाँ निषेध नहीं होगा और गुण होकर उक्त दोनों प्रयोग सिद्ध हो जाएंगे। यहाँ निमित्त शब्द से समवायी, असमवायी और निमित्त, समवायी, असमवायी और निमित्त तीनों प्रकार के करण लिए जाते हैं। ये जो तन निमित्त ग्रहणम कर्तव्यम किंगिति च सूत्र पर कहा है, वहाँ निमित्त शब्द का अर्थ दिखा रहे हैं कि निमित्त शब्द से समवायी, असमवायी और निमित्त तीनों प्रकार के कारण लिए जाते हैं। अध्येता शयिता में इंग और शींग को गुण होता है, इंग और शींग को गुण होता है, इसलिए ये गुण के समवायी कारण हुए। ये गुण के क्या है? समवायी कारण। इस प्रकार गित निमित्तक गुण का निषेध होने के कारण उक्त प्रयोगों की सिद्धि नहीं होगी। यदि किंगिति च में तन निमित्त ग्रहण किया है और निमित्त से वहाँ तीनों प्रकार के कारण लिए हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, तो चूंकि अध्येता और शयिता में इंग और शींग को गुण हो रहा है, इसलिए ये गुण के समवायी कारण हैं। इंग और शींग में ही गित संवेत है ना, ठीक है, और समवायी कारण का भी ग्रहण है किंगिति च में, तो इसलिए समवायी कारण तो इंग और शींग भी हैं, तो उनके कारण से जो गुण पा रहा होगा वो नहीं पाएगा। इस प्रकार गित निमित्तक गुण का निषेध होने के कारण उक्त प्रयोगों की सिद्धि नहीं होगी। ये परिभाषा का अवतरण ठीक ही है, ठीक है, इसलिए परिभाषा का अवतरण ठीक ही है। यदि कहा जाए कि इंग धातु में इकार को गुण होता है, इसलिए अध्येता का गुण तो गित निमित्तक नहीं कहा जाए, किंतु शयिता का गुण गित निमित्तक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ शी के स्थान पर तो गुण होता नहीं है, वह तो ईकार के स्थान पर ही होता है। दोनों में अंतर समझ आ रहा है? इंग में केवल एक वर्ण वाली धातु शेष रह गई ई, और शींग में तो फिर भी शी, श और ई दो हैं, ठीक है। तो उसी अंतर को पकड़ करके कह रहे हैं कि यदि कहा जाए कि इंग धातु में इकार को गुण होता है, इसलिए अध्येता का गुण तो गित निमित्तक नहीं कहा जाए, किंतु शयिता का गुण गित निमित्तक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ शी के स्थान पर तो गुण होता नहीं कहा जाए, नहीं भले कहा जाए, ऐसा होना चाहिए। पहले आगे पूरा पढ़ लेते फिर देखते हैं, इसमें थोड़ा संशोधन की आवश्यकता है। यदि कहा जाए कि इंग धातु में इकार को गुण होता है, इसलिए अध्येता का गुण तो गित निमित्तक भले ही कहा जाए, या गित निमित्तक कहा जाए, नहीं शब्द नहीं होना चाहिए वहाँ पर, किंतु शयिता का गुण गित निमित्तक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ शी के स्थान पर तो गुण होता नहीं, वह तो ईकार के स्थान पर ही होता है। इस प्रकार शयिता में गुण जब गित निमित्तक नहीं हुआ, इसका मतलब यही मान रहे हैं ना कि अध्येता में तो गित निमित्तक हुआ, अध्येता में तो गित निमित्तक हुआ, शींग में नहीं हुआ गित निमित्तक, तो ये नहीं शब्द नहीं आना चाहिए इस पंक्ति में, इसलिए अध्येता का गुण तो गित निमित्तक कहा जाए, इतना पाठ रहना चाहिए। इस प्रकार शयिता में गुण जब गित निमित्तक नहीं हुआ, तो यहाँ तन निमित्तक निषेध की प्राप्ति कैसे है? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि जिस प्रकार हस्त आदि अवयवों का कार्य शरीर का कार्य समझा जाता है, उसी प्रकार शींग के अवयव इकार के स्थान पर किया गया गुण शींग के स्थान पर हुआ माना जाएगा, और शींग के स्थान पर हुआ माना जाएगा तो गित निमित्तक है, क्योंकि शींग जो है वो समवायी कारण है, उसको हो रहा है ना गुण, तो शींग समवायी कारण है, तो शींग के अवयव इकार के स्थान पर किया गया गुण शींग के स्थान पर हुआ माना जाएगा। इस प्रकार शयिता का गुण भी गित निमित्तक हो जाता है, इसलिए यहाँ भी गुण का निषेध प्राप्त होता है।
इतनी सारी बातें किस लिए कही हैं? भूमिका ठीक है ये बताने के लिए, इसलिए उपर्युक्त अवतरण ठीक ही है। वास्तव में यह अवतरण अध्येता शयिता प्रयोगों के बदले अतिरिशति प्रयोग के आधार पर दिया जाना चाहिए। किस प्रयोग के आधार पर? अतिरिशति, क्योंकि किंगिति च इस सूत्र में यदि पर सप्तमी मान ली जाती है तो गित कित गित प्रत्ययाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इक को गुण ना हो, ऐसा अर्थ करने से अध्येता शयिता का दोष स्वयं हट जाता है, क्योंकि त्रिच प्रत्यय न कित है और ना ही गित। ठीक है, निमित्त अर्थ में ही दोष आएगा। किंगिति च में यदि हम पर सप्तमी मान लें तब दोष नहीं आएगा, तो इसलिए कह रहे हैं कि अतिरिशति प्रयोग के आधार पर दोष देना चाहिए। ऐसा अर्थ करने पर रो रविति और कवयति में जो दोष दिया जाता है वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि इन दोनों प्रयोगों में प्रत्यलक्षण के द्वारा यंग और किप को लाकर जो गुण का निषेध प्राप्त होता है वह अंतरंग है और गुण करना बहिरंग है। इसलिए अंतरंग निषेध की दृष्टि में बहिरंग गुण के असिद्ध होने के कारण निषेध शास्त्र द्वारा उसका बाध नहीं होगा। ठीक है, अंतरंग को बहिरंग दिखेगा ही नहीं, और जब बहिरंग दिखेगा ही नहीं तो बहिरंग को हरा कैसे सकता है? ठीक है, तो उसके हटते ही बहिरंग प्राप्त है तो बहिरंग हो जाएगा। पर सप्तमी मानने पर एक दोष यह उपस्थित होता है कि इस पक्ष में भिन्नम इस प्रयोग में गुण का निषेध नहीं होगा, क्योंकि भिद त इस स्थिति में दकार का व्यवधान पड़ने से कित प्रत्ययाव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इक नहीं मिलता है। ठीक है, तो चाहिए तो भिन्नम में हमें किंगिति जैसे गुण निषेध हो जाए, लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि पर सप्तमी मान रहे हैं। तो पर सप्तमी में तो ठीक पूर्व में त प्रत्यय से ठीक पूर्व इक होना चाहिए था, तभी निषेध करता। अब तो दकार का व्यवधान है, इसलिए कित प्रत्याव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इक नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए यहाँ गुण निषेध नहीं हो पाएगा। किंतु यह दोष भी अकिंचित कर ही है, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्षिप्नुः प्रयोग में भी गुण का निषेध नहीं हो सकेगा। तो गुण निषेध के लिए किया गया जो नु प्रत्यय का कित्व है वह व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए तत्सामर्थ्यात् यह नियम मान्य होगा कि कित गित प्रत्यय और इक के बीच गुण वृद्धि के निमित्त से भिन्न यदि कोई हल वर्ण आ जाता है तो उसके व्यवधान में भी निषेध शास्त्र की प्रवृत्ति हो जाएगी। इसलिए भिन्नम क्षिप्नु इत्यादि सभी जगह गुण का निषेध सिद्ध है, पर सप्तमी में भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार पर सप्तमी पक्ष में कोई भी दोष न रहने के कारण अध्येता लक्ष्य को पुरस्कृत करके पर अवतरण देना ठीक नहीं है, किंतु उसकी जगह अरिरिशति, अतिरिशति नहीं है ये प्रयोग, ठीक कर लो पीछे, अरिरिशति छपना चाहिए था, ऋष धातु का। नहीं, किस धातु का प्रयोग है ये? आगे दिखा रहे हैं, देखिए, री धातु का प्रयोग है, री धातु का अरिरिशति, किंतु उसकी जगह अरिरिशति प्रयोग ही अवतरण उपयोगी हो सकता है। यहाँ री धातु से सन प्रत्यय इट का आगम, धातु संज्ञा लट तथा तिप प्रत्यय करने पर री इट संति, इस अवस्था में सार्वधातु का अर्धातु का योग से गुण प्राप्त है और संयंगोह से द्वित्व प्राप्त है। इन दोनों में पहले गुण हो करके गुण हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? अरिष्यति, है ना, अरिष्य ऐसा बन जाएगा। और फिर जो है द्वितीय एकाच को गुण होगा, क्योंकि अजादी धातु बन गई, तो द्वितीय एकाच रिस को द्वित्व होकर के रिस रिस रूप बनेगा, हलादि शेष हो जाएगा और अ तो पहले ही शेष रह जाएगा, अर का अ तो छूट जाएगा ना द्विवचन से, तो अरिरिश, अरिरिश ये सन्नंत धातु बन गई, शक्ति पा करके अरिरिशति प्रयोग हो जाता है। यदि कार्यम अनुभवन परिभाषा न होती तो द्विवचनेची सूत्र से यहाँ गुण का निषेध हो जाता, क्योंकि द्वित्व निमित्तक घटक अच इकार हुआ। कार्यम अनुभवन परिभाषा ना होती तो क्या होता? क्या हो जाता फिर?
यदि कार्यम अनुभवन परिभाषा न होती तो द्विवचनेची सूत्र से यहाँ गुण का निषेध हो जाता, क्योंकि द्वित्व निमित्तक घटक अच कौन है? इकार, क्योंकि उसको निमित्त बना करके ही, इस प्रत्यय को निमित्त बना करके ही द्विवचन प्रवृत्त हो रहा है ना। संयंगों से जो द्विवचन कर रहे हैं हम, सनंत धातु को जो द्विवचन कर रहे हैं वो सन को निमित्त बनाकर, और सन का ही इट आगम है तो इस प्रत्यय को निमित्त बना करके, तो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि द्वित्व निमित्तक घटक, द्वित्व का निमित्त इस है, उसका घटक अच कौन हो गया? इकार हो गया। अतः तन निमित्तक अजादेश, उसका निमित्तक अजादेश जो री के स्थान पर अर गुणादेश हुआ है वो निषिद्ध हो जाता यदि कार्य अनुभवन परिभाषा ना होती तो। लेकिन अभी तो ऐसा है कि चूंकि ये द्विवचन ही किसको होना है? रिस को होना है, रिस भाग को ही द्विवचन होना है ना, तो वो तो स्वयं कार्य का अनुभव कर रहा है। ई जिसको हम द्विवचनेची में निमित्त बनाना चाह रहे हैं वो ई तो स्वयं ही कार्य का अनुभव कर रहा है, तो इसलिए द्विवचनेची निषेध नहीं लगता है। जब कार्यम अनुभवन यह परिभाषा मान ली गई तो यद्यपि संयगो या षष्ठिंत पद होने के कारण पूरे सन्नंत मात्र में कारिता होती है, किंतु उसमें द्वित्व रूपी कार्य का अनुभव करने वाला इस है, रिस है कह लीजिए, इस है, तो अतः यह द्वित्व का निमित्त नहीं होता, इसको निमित्त नहीं माना जाता। चूँकि कार्य का अनुभव कर रहा है इसलिए इसको निमित्त नहीं माना जाता है, इसलिए यहाँ द्विवचनेची यह निषेध नहीं लगता और ऋकार को गुण होकर रिस को द्वित्व किया जाता है, जिससे अरिरिषति इस प्रयोग की सिद्धि होती है, इसलिए यह परिभाषा आवश्यक है। तो ये इस परिभाषा का अन्यत्र प्रयोजन दिखा दिया, अरिरिषति। तो और भी इस परिभाषा का अच्छा बड़ा विषय थोड़ा, तो इसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो नमः।